बच्चे को बहुत बुरी तरह से ईटा पत्थर से मारा, डंडन से मार रहे हैं। मेरे बच्चे को जल्दी आ जाओ, बचा लो। कह रहे बार बार फोन मत करो हमारे पास। 8-10 साल हो गए होंगे, पुलिस कुछ नहीं करती जी, पैसे खा लेती है और छोड़ देती है, उनको कुछ नहीं होता। पुलिस खुलेआम दिखती है जी, स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे। राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना अंतर्गत शिव विहार में एक युवक की हत्या के बाद मचा बवाल। दरअसल घटना बीते शनिवार रात की है, जब करण नाम के युवक को लगभग 15 से 20 लड़के घर से उठाकर ले गए और बुरी तरह मारपीट की। जानकारी के अनुसार बीच सड़क लोगों की भीड़ के बीच कई लड़कों और एक महिला ने करण की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में द्वारका जिले के डीसीपी अंकित सिंह से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को एक कॉल मिली। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस कर्मियों द्वारा घायल युवक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या की असल वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में 2 युवक समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं मृतक करण के परिजन का आरोप है कि अचानक 15 से 20 लड़के आए थे और वह करण पर घर में चोरी की बात कहकर उसे उठा कर ले गए और उसे बीच सड़क पर जमकर पीटा। परिजनों की माने तो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। परिजन लोकल पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि शुरू में कई बार बीट वाले और अन्य पुलिस वाले को इस घटना की जानकारी दी, लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंचे। अगर वह समय पर पहुंच जाते तो करण की जान बच जाती। परिजनों का कहना है कि करण ने कोई चोरी नहीं की थी, उस पर झूठा आरोप लगाया गया था और बेवजह उसकी जान ले ली गई। अब पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये नैना सासी है, पृथ्वी सासी और इसके पति और इसकी माँ सारे मिलके मेरे भाई के घर पे गए और मैं उसे घर पे छोड़ के आया था। मैंने अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ और इसके इतने में थोड़ी देर बाद सुनने में आई है उसके घर पे गए 15-20 लड़के लेके और उन्होंने घर में से निकाल के बांध के मारा, छत पे से भी फेंका उसे और उसे मारते हुए वहाँ से लेके आए और यहाँ बांध के मारा और उससे छुड़वाने के लिए किसी ने छुड़वाने की कोशिश करी तो उसे भी मार रहे थे। वीडियो बनाने की कोशिश करी तो भी मार रहे थे और उसके साथ बहुत गंदा वो करा गया है। उसके मुंह में पेशाब और पोटी डाल के पेशाब डाली गई है, पोटी मिला के दोनों चीज़, और उसके मुंह में उसको बहुत गंदी तरह से मारा और समैक बेचती है जी सरकारी स्कूल के सामने ही। और जब पुलिस वालों को भी कंप्लेंट करी तो पुलिस वालों ने भी 1-2 कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं करी। बीट वालों ने भी मना कर दी जी। और बाद में फिर जब जाके ऑनलाइन कंप्लेंट करवाई गई, फिर उसके बाद जब पहले कंप्लेंट करी, जब तक पुलिस वाले कोई नहीं आए और मौके पे पुलिस आ जाती तो वो बच जाता। पुलिस वाले मेरा भाई था, वो मेरे चाचा का लड़का था जी। उनकी कोई गलती, अपने घर पर लेटा हुआ था, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया झूठा कह रहे तूने मेरे घर पे चोरी करी है और वो यहाँ आया भी नहीं था। आसपास की मूवमेंट चेक कर सकते हो आप। और उसने कल की डेट की चोरी के इल्ज़ाम लगाया, कह रहा तूने चोरी करी है और तूने पैसे लिए और उससे नाम उगलवा रहे, मार के खाली पी ली और उसे बहुत ज़्यादा मारा जी। उसकी होशो आवाज़ ने सब कुछ खो दिया था। 15 से 20 जने थे जी उसके साथ और बहुत उसकी पूरी फैमिली थी घर की और लड़के भी बुला रखे थे उसने यहीं के कॉलोनी के बाहर के सब जगह से। उसे बहुत मारा और जी मेरे घर में भी घुस गए थे। मेरे घर में मेरी मम्मी के चाकू लग, उनकी 26 साल उम्र थी। वो काम करते थे जी, गांव में खेतीबाड़ी करते थे, यहाँ पर कम रहते थे। अभी 4 महीने से गांव में थे, अभी अपने काम से आए थे। वो रिक्शा चलाते थे और यहाँ रिक्शा चलाने आए थे, तो इस चक्कर में उन्हें पता चला वो अपने घूम रहे थे। इन्होंने पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली, कौन सी नहीं निकाली जी। समैक बेचते हैं जी, उनका पूरा 2 नंबर का कारोबार है, पूरा घर परिवार उनका समैक बेचता है। और यहाँ पर उन्होंने कई बार रोकने की भी कोशिश करी है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और कोई काफ़ी साल हो गए जी, उन्हें 8-10 साल हो गए होंगे। पुलिस कुछ नहीं करती जी, पैसे खा लेती है और छोड़ देती है, उनको कुछ नहीं होता। पुलिस खुलेआम बिकती है जी, स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे। ये 2-3 स्कूल है जी, स्कूलों के सामने समैक बिकती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कई बार कंप्लेंट भी डाल चुके हैं, कैमरों में रिकॉर्ड हुई है जी। हाँ जी, कैमरे तोड़ दिए गए हैं। कैमरे जो तोड़े हैं वो पुलिस वालों ने तोड़े, उनके लैपटॉप ले गए, सब चीज़ यहाँ के कैमरे वैमरे सब उसी ने, पुलिस वाले ने तोड़े हैं, रितेश ने। वो जानबूझ के, और उसके ऊपर बुलेट भी चढ़ाई गई है उसी ने, पृथ्वी ने और छत पे से और 3 मंजिल की छत से नीचे फेंका उसे।
मिर्ची डाली है और मेन पार्ट पे चढ़ाई है बाइक, और आगे पीछे उनने मिर्ची लट्ठे डंडों से मारा है। उसकी बीवी ने, उसके क्या कहते हैं नैना ने, उसने मुंह पिलाया उसे पोटी भर के पोटी। आरोप सिर्फ इतना था कि चोरी की है। हाँ, नाम भी नहीं आया उसका, तो भी कोई कार्रवाई नहीं थी और गलत फहमी के अंदर इसे मार दिया। उनके पास किसने में से पकड़ के ले गए, मारते मारते रोड में गिरा दिया। वहाँ रस्सी से बांधा, ईटा पत्थर से मारा, बाइक चढ़ाई बांध के रस्सी से, जख्म पे जिसके नमक मिर्ची डाल दी, नमक मिर्ची इसके जख्म में डाल दी, पेशाब कर करके उसके मुंह में डाली। करण घर पर ही था, उसको बुला कर ले गए थे। घर से पकड़ के ले गए थे। चाय पी रहा था। करण को कितने लोग आए थे? बहुत पूरी गली भरी थी, पीछे की गली, इधर की गली, बहुत सारे लोग। वो इतने सारे थे और रोड में गिरा दिया मेरे बच्चे को मार के। कारण क्या था, किस वजह से लेके गए थे? मुझे नहीं था, पता नहीं, बिना मजूर का मेरे बच्चे को फंसा रहे थे चोरी के इल्जाम में। समय बिकवाते थे मेरे बच्चों से, सब मना कर दिया उन्होंने। मेरे बच्चे से चोरी करवाते, मेरे बच्चों से बोले चोरी कर रहे हैं, झूठ नाम बोल रहे थे मेरे बच्चे से। पकड़ कुछ भी होता था तो मेरे बच्चे को पकड़ के ले जाते थे। स्मैक कौन बेचता है? उसकी माँ बेचती है। वो सासी बेचते थे, दारू बेचने वाले सासी बने, वो बेचते थे। मेरे बच्चे को घर में से ले गए, इतनी बुरी तरह से बात। कितने साल से ये कारोबार कर रहे थे इस तरह से? 10-12 साल, पता नहीं, हम तो 5-6 साल से काम कर लिया वो यहाँ पर। हम तो यही 5-6 साल से यहाँ आए हैं, हम नहीं पता था, हमने आते यहाँ पे गए, मेरे बच्चे चला अब पुलिस क्या कह रही है आप लोगों से? कोई नहीं सुन रहा। पुलिस वाले बोलते हैं हमारे पास, मैंने 10 फोन करे पुलिस वाले के पास, कह रहा है हमारे, एक बात बोला हमारे को, दूसरी बार करो तो कह रहा है बार फोन मत करो, मैं 10 बार फोन करेंगे। मैंने सर मेरे बच्चे को बहुत बुरी तरह से ईटा पत्थर से मार रहा, डंडन से मार रहेगा, मेरे बच्चे को जल्दी आ जाओ, बचा लो। कह रहा बार फोन मत करो हमारे पास, बार फोन ना करो हमारे पास, फोन बंद कर लेते थे। इनके साथ, इनके बेटे के साथ एक इंसिडेंट हुआ कल, उसके रिगार्डिंग ये थोड़ा नाराज है। कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है इनको, सारे अभियुक्तों का वही मानना है। जो आरोपी है गिरफ्तार हुए का कुछ हो गए, कुछ चल रहा है अभी। सर मेरा नाम तुषार माथुर है। उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। ये मेरा दोस्त है और वो मेरे दोस्त का भाई है, तो सर दोस्त का भाई हमारा भी भाई हो सकता है। तो क्या कहते हैं, उनके साथ गलत बहुत किया गया है यहाँ पर। मैंने सुना है कि यहाँ पर उनके ऊपर बुलेट चढ़ाई है, बुलेट पे बांध के खींचा है और 2 मंजिल से ऊपर फेंका है। सर यहाँ पर गलत काम होते हैं। यहाँ पर स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं, हमारे घर के बच्चे पढ़ते हैं और सबके घर के बच्चे पढ़ते हैं। आज नहीं तो कल उनके ऊपर भी ये गलत शिक्षा जाएगी कि यहाँ पर ये होता है। आज हमारे घर का कोई मारा है, यहाँ पर तो कोई भी मोहल्ले में रह नहीं पाएगा सर, सबको मार सकते हैं एक एक करके, कोई नहीं बचेगा। सर सारा कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, आप सीसीटीवी देख सकते हो। यहाँ पर एक स्कूल के पास सीसीटीवी लगा है, एक यहाँ पर इनके सरकारी कैमरे भी लगे हैं, सरकारी कैमरे वो लगे। सर सारा कुछ लगा पड़ा है, यहाँ पर सब कुछ तोड़ दिया गया है। रात में 2 बजे के अंदर ये कार्रवाई हो गई है। रात में 2 बजे तोड़ दिया। उनका पीसी, सारा कंप्यूटर सब कुछ उठा के ले गए पुलिस वाले, क्योंकि उनको कुछ हाथ नहीं आने देना और थाने के अंदर बैठा रखा, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर अभी हमने पुलिस वालों से कैमरे तोड़ने का कारण ये था कि फोटोज बचा सके, फोटो टीवी सारा कुछ भी ना आया, ऐसा कुछ भी दिखे ना। पुलिस का कोई दबाव भी है? पुलिस का दबाव आ रहा है। पुलिस को हमने फ़ोन करा कि हमारे पास, हमने मीडिया हमको FIR भी कुछ नहीं दी, धमकी दी गई है कि हम हमारे भाई को धमकी दी गई है कि हम इसको मार देंगे अगर बीच में आया तो, और तुम कुछ भी कंप्लेंट कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और पुलिस वालों को फ़ोन करा अभी कि सर यहाँ पर मीडिया आ गई है, यहाँ पर ये एक्शन हो रहा है। तो पुलिस वाले कह रहे हैं ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, ये ड्रामा मत करो, ये सब ड्रामा है। तो बताओ हम क्या करें सर, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के सिवाय कुछ नहीं चाहिए।